हमने स्पॉनर देखना है, स्पॉनर कैसे बनाएंगे? स्पॉनर का मतलब होता है चीज को वो उसमें क्रिएशन बॉल क्रिएटर कहते हैं, बॉल्स क्रिएशन के लिए कहते हैं। तो इसको तो टर्मिनोलॉजी जो है वो कहते हैं स्पॉन करना किसी चीज को। जब आप किसी जगह पे एकदम आ जाते हो ना गेम वर्ल्ड में, आप कहते हो वहाँ पे स्पॉन होना है, स्पॉन जैसे मर गया उसे वापस शुरू। हाँ, तो हमें एक स्पॉनर बनाना है जो कि बाकी तो हमने पूरा लिख लिया है ना, तो बॉल ऊपर से गिरती है, उसका लग के टक्कर खाते हैं, हो जाती है। एक जो सा है वो ये करना है कि जो बॉल नीचे हिट करती है तो वो इधर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऐसा ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉल का जो है वो स्पॉनर लिखते हैं, ठीक है। स्पॉनर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जाता हूँ फोल्डर, इसका नाम रख देते हैं जी स्पॉनर, इसका नाम रख दिया बॉल स्पॉनर। ठीक है, मैं जैसे ओपन करूँगा मेरे पास यूनिटी ओपन हो गया उसमें और मेरे पास कोड आ गया। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, सबसे पहले मैंने जब इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी है वो ये करनी है कि मुझे पहले एक रेफरेंस चाहिए किसी ऐसी चीज़ का जो मैंने क्रिएट करना है। ये समझ रही थी मैंने क्या किया? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया, जैसे आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं ना, आप एक प्रोटोटाइप बना लिया मैंने, प्रोटोटाइप मेरा ठीक चलता है, अब मैंने क्या करना है उसको मैस प्रोड्यूस करना है, ऐसा ही है ना। तो आप ऐसे तो नहीं होता ना डायरेक्ट मैस प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको टेस्ट करके देखते हैं क्या वो प्रोटोटाइप ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, मैस प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। हमने बॉल बना लिया, हमने देखा बॉल क्रिएट होना, वो बॉल सही चल रही है, ग्रेविटी सही चलती है, वो कोलिजन करती है, जब उस पर कोलाइड होती है वो ठीक चलती है, जब उसकी मूवमेंट वगैरह सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमने क्या करना है उसको प्रोड्यूस करना है, उसी स्पेसिफिक बॉल को करना है, नई बॉल तो नहीं ना बनानी चाहिए हमें। तो हमें एक ऑप्शन होनी चाहिए, वो क्या चीज़ होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक, हमें गेम ऑब्जेक्ट चाहिए ना, बॉल क्या है, बॉल इंडिपेंडेंटली एक गेम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। मैं क्या देता हूँ, इसका नाम क्या है, सेव बॉल। अच्छा, मैं आता हूँ, मैंने ना ऐसा जैसे हमारे पास न्यू का फंक्शन, न्यू का कीवर्ड होता है ना उसके लिए मेमोरी देने के लिए कंपाइलर से, इस तरह से यूनिटी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इंस्टेंशिएट, ठीक है। अब इंस्टेंशिएट करता है क्या, इंस्टेंशिएट को तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, अच्छा, इंस्टेंशिएट को तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ चाहिए कि क्या चीज़ इंस्टेंशिएट करनी है, ठीक है, तो हम बताएंगे कि भाई इस एक बॉल को बनाना है, फिर वो कहता है जी भाई कहाँ पे बनाना है, हम कहते हैं जी इस कोऑर्डिनेट्स पे बनाना है। और तीसरी चीज़ वो पूछता है कि इसकी स्टार्टिंग रोटेशन क्या होनी चाहिए, नीचे जाए ऊपर जाए, नीचे या ऊपर जाए, वो हाँ क्या मतलब स्टार्टिंग रोटेशन का मतलब क्या है कि उसकी जब एक चीज़ क्रिएट हुई है वो क्रिएशन के टाइम पे उसकी क्या रोटेशन होनी चाहिए, किस ओरिएंटेशन में वो पड़ी होनी चाहिए जब वो क्रिएट हो, ये समझ लगती है। पहले जब बनाया था तो नहीं देखा था यार ये बात सुनिए, अच्छा ये समझ लग गया। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तीन, क्रिएशन के टाइम पे हमें उसको वो चाहिए बनाना किसको है, पोजीशन क्या होगी और रोटेशन क्या होगी। अच्छा, फंक्शन का क्या नाम था, इंस्टेंशिएट। इंस्टेंशिएट किसने बनाया हुआ है, यूनिटी ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, वो कहाँ से आ रहा है, मोनो बिहेवियर के अंदर लिखा हुआ है। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इंस्टेंशिएट, वो क्या करते हैं, बस, और उसका रिटर्न कर देता है रेफरेंस। अच्छा, हमने किसको क्रिएट करवाना है, सेफ बॉल को। मैं कहता हूँ सेफ बॉल कहाँ पे होना चाहिए, एक पोजीशन आनी चाहिए। मैं कह देता हूँ जी पब्लिक वेक्टर 3 स्पॉन, ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ पेस्ट, क्या करता हूँ उसको रोटेशन देनी है। रोटेशन के अंदर ना इसके अंदर जो यूज होती है ना रोटेशन, वो एक होती है क्वार्टरनियन, क्वार्टरनियन, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। क्वार्टरनियन को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना समझ लें कि वो रोटेशन के लिए जैसे ऑयलर एंगल्स नहीं होते कि इतनी डिग्री के ऊपर, इतने डिग्री के ऊपर, मतलब वो डिफॉल्ट होती है, नॉर्मल होती है,
ठीक है, क्वाटर्नियन जो है ना वो बेसिकली यूज़ किया जाता है 3 डायमेंशनल जब ऑपरेट प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी हो। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इतना समझ लेंगे, यहाँ पे आएगा क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी। ये क्या करता है, ये सारी रोटेशन क्या कर देता है 0 0 0। सर ये स्पॉन पोजीशन क्या करता है? ये स्पॉन पोजीशन बताता है किस जगह पे स्पॉन करना है, किस जगह से ड्रॉप करना है। हाँ मतलब जिस जगह बनाना क्या जगह है, सर ये तो आपने डिफाइन ही नहीं किया। क्योंकि पब्लिक वेरिएबल है ना, मैं उसको कहीं से इंस्पेक्टर से साइन कर दूंगा। मैं आता हूँ एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम क्या रख देता हूँ, मैं प्लेयर के ऊपर स्पॉन की स्क्रिप्ट लगा सकता हूँ, लगाऊंगा नहीं सर बॉल पे नहीं लगाएं क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बॉल पे लगानी चाहिए, बॉल का काम है स्पॉन होना, बगली बॉल को स्पॉन करना नहीं, स्पॉनर पे बॉल होता है। ठीक है। तो इसको मैं किसका रेफरेंस दूंगा, बॉल का दे दिया। कहाँ पे क्रिएट करना है, हम जाते हैं दोबारा इंस्पेक्टर में, मैं बॉल को पकड़ता हूँ और इसको मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार तो करीबन ना यहाँ पे करके उसको ऑन करता हूँ 11 पे। ठीक है, समझ आती है। अच्छा ये इधर आ जाएगा, मैं कहता हूँ जी अब आपने स्पॉन करो कहाँ पे 11 पे, और मैं कह देता हूँ -0.3 पे। मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास 2 बॉल्स आ गई। सर ये हमेशा क्योंकि हमने बताया नहीं कि स्पॉन करना कब है, उसने स्टार्ट में एक दफा कर उसने स्टार्ट में एक दफ़ा कर दिया, और मैंने कहा था स्टार्ट का फंक्शन कितनी दफ़ा कॉल होता है, एक दफ़ा। अच्छा अब हमने इसको बार बार करवाना है, अपडेट में करना चाहिए है ना। मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से सिंपल करवा। सर ऐसे अपडेट में भी नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो तो करना चाहिए। एक बॉल डिस्ट्रॉय होता है, अगली आनी चाहिए। सर अपडेट में तो बोलो करना हो सर। मैंने अपडेट में कर दिया, मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ। सर ये तो एक ही पॉइंट अन्नी बात है। सर जब बॉल हिट करे तब वो नेक्स्ट बॉल है। अच्छा तब बॉल हिट करे तब नेक्स्ट सर रैंडम पोजीशंस पे आनी चाहिए। रैंडम पोजीशन पे भी आनी चाहिए। अच्छा इसका मतलब है कि जो हमने पोजीशन बनाया था ये तो काम हो गया। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें पब्लिक एक पोजीशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पब्लिक एक फ्लोट वाई का पता होगा हम किस वाई पे स्पॉन होना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं क्या कहूँगा वाई पोजीशन। ठीक है, फिर एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट। सर वैसे y तो सेम रख सकते हैं क्योंकि एक सेम हाइट से आ रही हाँ, है। तो y सेम रहेगा। नेक्स्ट जो है वो चेंज होगा ना रैंडमली। यार आप लोगों ने एक चीज़ नहीं नोट की, वो क्या चीज़ नोट नहीं की कि हमने ना एक स्कूप के शुरू में एक चीज़ पढ़ी थी जिसको कहते थे इनकैप्सुलेशन। हम तो सब कुछ ही पब्लिक करे जा रहे हैं, डजंट मेक सेंस राइट। सर प्राइवेट भी कर लेंगे, हमें प्राइवेट रखना चाहिए ना, क्या ये पब्लिक पैरामीटर्स पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, इनको प्राइवेट करना चाहिए ना। हो सकते हैं, हो जाएंगे। जब गेट कंपोनेंट करते हैं ना तो गेट कंपोनेंट क्या करेगा, उसका रेफरेंस ला देगा ना, उसका पॉइंटर ला देगा। तो जैसे हमने एप्लीकेशन वगैरह में देखा था ना, प्लेयर का पॉइंटर अगर ले लें ठीक है, या वो लॉबी के तो प्लेयर से कोई भी काम करवा सकता है पब्लिक, तो हर वो पब्लिक चीज़ें जो है उसको हम चेंजेस कर देंगे, कर लेंगे गेट कंपोनेंट। प्राइवेट करने से मसला तो हल हो गया, लेकिन वो तो हमें शो भी होना बंद हो गया। लॉजिक ये कहती है कि प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट का मतलब क्या है कि उसमें एडिटर पे भी शो होना चाहिए। तो सर फिर इधर ही साइन कर ठीक है, इधर ही साइन कर लेते हैं। इधर साइन करने की बजाय हम एक काम करते हैं, हम एक चीज़ ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं हेडर्स। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इससे पहले लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ मैं लिख दूंगा सीरियलाइज्ड फील्ड। इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ना, सेम बॉल, ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है इसका, और ये क्या चीज़ है, प्राइवेट एट्रीब्यूट है, और ये कहीं पे भी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। अगर किसी को भी इसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाता है ना इसकी स्क्रिप्ट का, तो इसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये एडिटर में चाहिए ताकि हम इसमें चेंजेस कर सकें। तो हम इसके साथ हम लगा देंगे सीरियलाइज्ड फील्ड। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर में आप सेट कर सकते हो सिर्फ,
अगर कोई और स्क्रिप्ट इसका रेफरेंस लेने के बाद उसकी चेंजेस करना चाहिए उसको अवेलेबल नहीं होगी। समझ लगी? ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या लगा दूंगा, ये लाइन स्पीड इसके साथ भी, इधर भी और इधर भी, सबको चाहिए हमें। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, स्पॉन के लिए हमें पोजीशन चाहिए, इसको मैं कह देता हूँ वेक्टर 3 स्पॉन पोजीशन। उसने वो ये एरर चला जाना चाहिए, नहीं जा रहा क्योंकि मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने इसको कर दिया 0। अभी हमेशा 0 में स्पॉन करता रहेगा। हमने क्या करवाना था, इसके रैंडमनेस करनी थी। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, स्पॉन जो है स्पॉन पोजीशन डॉट वाई वो क्या होनी चाहिए, 0 वाई पोजीशन। फिर हमने स्पॉन पोजीशन डॉट एक्स, उसमें क्या करना है, रैंडमाइज करना है। उसमें क्या करेंगे, रैंडम डॉट रेंज। इसको क्या चाहिए होता है, रेंज चाहिए, एक्स वैल्यू वो हमने कर दिया होता फ्लोट में इंटीजर टाइप भी है इसका, एक दो वर्जन है, दो ओवरलोड हुए हैं। एक राइट होगा, ठीक है, राइट एक्स पोजीशन आ गई, लेफ्ट पोजीशन आ गई, उसमें से रैंडमली वैल्यू सिलेक्ट करेगा और क्या कर देगा, असाइन कर देगा उसको, वहां पे स्पॉन कर देगा। चलिए अब हम देखते हैं ये क्या ये होगा। बड़ी स्पीड से होगा। हमारे पास सारी वैल्यूज भी आ गई। स्पॉन कहाँ पे करवाना था हमने इसको, 11 पे, 11 में आ जाए। ठीक है, इसकी लेफ्ट और राइट पोजीशन क्या होगी, -16.8, हम उसको -16.5 रखते हैं और +16.5 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या पे आ जाएगा -16.5, नीचे क्या आ जाएगा 16.5। सेव करते हैं, चलाते हैं, चलो रैंडम आ गए। सर इसकी स्पीड नहीं हम स्लो कर सकते। स्पीड नहीं स्लो कर सकते यार, हर फ्रेम में क्रिएट हुई जा रहा है। अब बस ये है कि तब क्रिएट हो जब वो पिछला वाला। अच्छा, तो ये condition इसका मतलब क्या है, हिट की। इसका मतलब ये है कि हमें कोई टाइम का डिले चाहिए, कि हमें पता होगा किस टाइम पे स्पॉन करवाना है। ठीक है, एक स्पॉन हो जाए, इसकी कितने सेकंड्स के बाद दूसरा स्पॉन होना चाहिए, कितने सेकंड्स के बाद तीसरा स्पॉन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल बनाना चाहिए जो कि क्या बताया हमें, डिले डिले कितना ऐड करना है, 2 सेकंड। डिले इन स्पॉनिंग कितना डिले आना चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक चीज़ अलाउ करता हूँ, टाइम देखना। मैं आपको, अगर आप मेरे से पूछे, मैं आपको करंट टाइम बता दूंगा जो चल रहा है, ठीक है, इन सेकंड्स। ठीक है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेक्स्ट बॉल कब स्पॉन आनी चाहिए। यस सर। कैसे करेंगे, जब पहली गिर जाए, मतलब जितने पहले सेकंड से और गिरी, हाँ जितने पहले से टाइम पे गिरी जितने पहले टाइम पे गिरी थी इतने डिले के बाद दूसरी गिरे, उसके कितनी देर बाद, जितने टाइम में वो नीचे गिर रही है, जितने टाइम में नीचे गिरी है, जितना डिले है वो ऐड कर दें। ऐसा ही है, कुछ समझ लग रही है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तो मुझे पता चल जाएगा 3 बजे पहली बॉल स्पॉन हुई थी और मैंने 15 मिनट के बाद अगली बॉल स्पॉन कर ली थी, तो जैसे 3:15 हो मैं स्पॉन कर लूँ, ये समझ लगती है। अच्छा, तो हमें टाइम कैसे पता चल सकता है, मैं एक फ्लोट का टाइम वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ स्पॉन टाइम, ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। ठीक है, मुझे करंट स्पॉन टाइम चाहिए कि कौन सा स्पॉन का टाइम था, मैं कहता हूँ स्पॉन टाइम इज इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम। ये क्या देता है, करंट टाइम, the time at the beginning of this frame, this is the time in seconds since the game, the start of the स्टार्टिंग game. टाइम देगा, स्टार्टिंग टाइम नहीं बताएगा आप उससे, जब से गेम शुरू हुई है ना, जब आप कभी भी इसको लोड करेंगे ना, टाइम डॉट टाइम पूछेंगे, वो बता देगा कि कितनी देर होगी है प्ले के बटन पे क्लिक हुए हुए। ठीक है, तो वो सेकंड्स में काउंट करता रहता है। मैंने कहा जैसे गेम स्टार्ट हुई है, मेरी स्क्रिप्ट चली है, स्पॉनर तो मैंने टाइम क्या किया अभी, सेव कर लिए। अब स्पॉन कब करना है, इफ टाइम डॉट टाइम ग्रेटर हो जाए, इक्वल टू नहीं कर सकते सर,
टाइम प्लस डिले। ये समझ लगी मैंने क्या किया? मैंने कहा अगर तो मैं 1 सेकंड पे 0 पे स्टार्ट हुआ, 0 + 2 क्या होता है 2। अगर तो मेरा टाइम 2 सेकंड पे पहुंच गया है तो इसका मतलब 2 सेकंड गुजर गए हैं, अब स्पॉन कर दो। समझ लगती है इस चीज़ की? ठीक है, तो ये वाला कोड उठा के मैं कहाँ रख दूंगा? इसमें क्या बता दें? ये एक वेरिएबल है बस, जो मैंने उधर से डिफाइन कर दूँ कितने सेकंड्स के बाद आना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि स्पॉन टाइम मेरा क्या हो जाना चाहिए अपडेट किसके साथ? करंट टाइम में। अगर मैं ये कर दूँ, अब मैं करते रहता हूँ और स्पॉन टाइम के अंदर मैं कहता हूँ आफ्टर एवरी 1 सेकेंड स्पॉन कर दो। ठीक है, वो होती रहेगी स्पॉन। काफी तेज है, मुश्किल गेम हो गई जी यार, हार्डवेयर ही डाल देंगे। इसको अगर चेंज करना मैं यहाँ पे होगा तो बस 2 सेकंड से लग पड़े। वेरिएबल है ना, जैसे मर्जी हम करना है वो कर सकते हैं। समझ लगी यहाँ तक? अच्छा, एक छोटा सा मसला आएगा अभी फिर से, वो ये आएगा मैंने जो जिस बॉल से वो रेफरेंस लेके उसको बना रखा है ना, वो डिलीट कर दिया। अब वो क्या कर रहा है? एक्सेप्शन दे रहा है। इसका मतलब है कि हमें सीन से उसको रेफरेंस नहीं था देना चाहिए। एक ऐसी बॉल का रेफरेंस दे दिया जो कि खुद डिलीट हो सकती है। कॉपी कर लें, तो हम क्या कहें, डीप कॉपी कर लें। डीप कॉपी करके उसको वो दे देंगे। डीप कॉपी बना देना इसकी कोई। सर हर बार एक कॉपी बनाएं, बस कॉपी का शुक्र है। तो जो भी है हमारे पास एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जो कि कभी डिलीट ना हो। ऐसा ही है यूनिटी में, उस चीज को एक चीज कहते हैं, एक पहली सी चीज है। तब स्पॉनर के लिए तो क्या पढ़ लिया अभी तक? इंस्टेंशिएट का फंक्शन पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया है? टाइम पढ़ लिया है। एक और बड़ा मुश्किल सा बना है। और सर वो जो प्राइवेट से वो फील्ड पढ़ सर लिया। वो अनियन भी पढ़ लिया। क्या नाम था उसका? ये बड़ी चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना था? हम काम मसला क्या था हमारे? वो डीप कॉपी कर देती। उसके अंदर एक यूनिटी की चीज होती है जिसका नाम होता है प्रीफैब। प्रीफैब क्या कहता है? प्रीफैब ये कहता है कि जब हमने एक प्रोटोटाइप बना लिया तो क्या हमें उस प्रोटोटाइप को देख देख के उसको नई चीज बनानी चाहिए, कि हमें एक ऐसा मोल्ड बना लेना चाहिए कि उससे वो बनती जाए? ऐसा ही है जी। इसका मतलब क्या है कि इस जो हमारा प्लेयर है, जो बॉल है, उसका एक ऐसा रेफरेंस हमारे पास अलग से पड़ा होना चाहिए जो कि कभी डिलीट नहीं होता, और उससे रेफरेंस लेके उसकी तरह की कॉपी बना दे। ये समझ लगती है? इसका मतलब है कि ये वर्चुअली जो भी सीन में एग्जिस्ट कर रही है बॉल, इसकी एक फिजिकल कॉपी बनानी पड़ेगी हमें। ये समझ लग रही है? कैसे बनाएंगे? एक फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, जिसका नाम क्या रख लेते हैं? प्रीफैब्स। यहाँ पे मैं आगे बॉलिंग बॉल को ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा ना, जैसे ही ये क्या बन गया? प्रीफैब। जैसे भी चीज प्रीफैब हो जाती है, उसका आइकन है ना ये वाला, वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, अब इसका सबसे पहला फायदा क्या है? अगर तो मैं इस प्रीफैब में आके चेंजेस करूंगा, वो उधर भी अप्लाई कर देगा। न्यू वाले नहीं, जो जिस इस क्योंकि इसका रेफरेंस है ना उसके पास, इसमें चेंज कर दो उधर भी चेंज होना चाहिए। समझ लगती है? ये अलाउ होना चाहिए हमें। नहीं वैसे तो फिर ये डिलीट होगा, वो भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन ये अलाउड है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि सपोज अभी तो मेरी एक बॉल थी, ठीक है, मैं सपोज इस पूरे कमरे का 3D मॉडल्स आ गए थे मेरे पास, मैं उसका ना काम कर रहा था उसके ऊपर, ठीक है, मैंने कुर्सियाँ रख दी। मैं कह रहा हूँ यार ये कुर्सियों का रंग चेंज करना है, और मैं एक कुर्सी पकड़ के उसका रंग चेंज करूँ, या फिर मैं सिंपल उसके प्रीफैब में जाऊँ और चीज़ें चेंजेस अप्लाई करूँ
सब पे अप्लाई हो जाए। तो सर वो तो सब पे सेम अप्लाई हो जाएगा। सब पे same apply हो जाएगा। सेम कलर होता है। Same होता है यहाँ ना? पर जरूरत Classes क्या same हो होता सकता है है। जब हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, हम उसकी स्पीड चेंज करनी होगी, हाँ। सबकी चेंज कर देगा बाद ठीक है, इतने हाँ। टाइम लैप के बाद। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास जो बॉल है वो क्या होगी, प्रीफेब बना दिया और उसका रन टाइम पे रेफरेंस हुआ होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं कि उसका रेफरेंस उससे खत्म हो जाए, और उसे राइट क्लिक करो, लिख दो, क्लिक कर दो अनपैक प्रीफेब कंप्लीटली। जैसे मैं ये करूँगा ना, तो दोबारा ऑन कर दिया। अब मैं चाहे इसमें जो मर्जी चेंजेस करूँ, उधर नहीं, क्योंकि देखो तो कलर भी चेंज हो गया दोबारा। ठीक है, ये समय लग गई, प्रीफेब बन गया हमारा। ठीक है, इसको करते हैं अब हम डिलीट। तो चाहिए तो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉल तो नहीं हमें चाहिए, बॉल तो हमें उसका प्रीफेब बना रही है फिजिकल कॉपी। अब मैं इसकी बॉल का रेफरेंस दे दूंगा यहाँ पे, जो प्रीफेब बनाया है उसका। प्रीफेब तो कभी वो डिलीट नहीं ना आ रहा है यहाँ से। मिस हो गया, ये आ गया, दौड़ा लगवा रहा सर। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी भी रेफरेंस किसका पड़ा हुआ है, इसका। समय लग गई है, चल बेहतरीन हो गया। ठीक हो गया, हमने बॉल को कर लिया। अब हमने क्या करना सीख लिया, उसके द्वारा उसका एक्सटेंशन करना सीख लिया। अब हमें छोटा सा स्कोर का बना लेते हैं। हाँ? चलो बैठे स्कोर का करके फिर अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ। अभी हमने क्या करना था, मल्टीपल वो भी करनी है ना। आप लोगों ने इसी तरह, जैसे मैंने सेव बॉल बनाई, आप क्या करोगे, एक बॉम्ब भी बना दोगे, फिर एक बॉम्ब का प्रीफेब बना दोगे, और फिर क्या करोगे, रैंडम करते रहेंगे। उन दोनों में से रैंडम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग अरे बनाते थे, आप यहाँ पे भी अरे बना सकते हो। इसके अंदर क्या यूज होती है, लिस्ट। क्यों बनाइए? ठीक है, बताइए क्यों बनाइए। जैसे आप अरे बना के इसमें एक्सेस करते हैं ना, नाम चेंज कर दिया आपने, बॉल्स कर दिए। ठीक है, मैं जैसे ही कराऊंगा ना यूनिटी में वापस कॉर्नर पे क्लिक करूंगा, मेरे पास नहीं कैरो आ गई है बॉल्स के नाम से। ठीक है, अब हम इसमें एक बम रख देंगे, तो फिर बॉल रख देंगे। अब मैं यहाँ पे जितनी भी साइजेस क्लिक करूंगा, 2 चाहिए मुझे, 2 पे क्लिक करूंगा, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। अब मैं इसमें क्या करूंगा, बारी बारी एक से एक बॉल डालूंगा। मैं इसी को दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, बॉम्ब का देते हैं, और यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस देता हूँ बॉम्ब का। ठीक है, और क्या करेंगे, बॉम्ब की स्प्राइट चेंज करनी है। यहाँ पे आते हैं, इसकी स्प्राइट चेंज करनी है। इसकी स्प्राइट के लिए हम कौन सी ट्राई कर देते हैं, यहाँ पे बॉम्ब की स्प्राइट। ठीक है, जैसे बॉम्ब की स्प्राइट अप्लाई कर दी है, यहाँ पे आके हमें रैंडम इंडेक्स भी चाहिए, 0 पे वो था और 1 पे जितना भी था। मैं करूँगा इंट रैंडम इंडेक्स इज इक्वल्स टू, क्या करूँगा, रैंडम डॉट रेंज। ठीक है, 0 से 1। अच्छा, मैं ना इसमें फोटो करता हूँ अपना छोटी सी हरकत। वो हरकत ये होती है कि या तो मैं 0 से 1 लिख दूंगा ना, या मैं इसका साइज दे दूंगा 2, तो 0 और 1 के बीच में स्पॉन करता रहेगा, जो कि ना काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है स्पॉनिंग। अगर मैंने से 2 चीज़ों में स्पॉन करनी है ना, तो 0 और 1 के बीच में से ज़्यादा किसकी प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है 0 बार बार आता जाए, 50-50 है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा उसमें तो नहीं होता है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं ना, जितनी कम चीज़ें होती हैं एक ही चीज़ की रेपिटेशन ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, मैं नहीं अरे ज़्यादा ना बना दे, मैं करता क्या हूँ, इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो ये होती है कि मैं यहाँ पे ना कोई 41 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, ऐसे ही है, कोई बहुत बड़ा नंबर बता दें, प्राइम नंबर 1001। मैं कहता हूँ इन 2 नंबर्स के बीच में मुझे एक रैंडम नंबर दे दो, वो फिर भी प्राइम नंबर दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास कितनी बड़ी रेंज होगी है, काफ़ी ज़्यादा। अब सेम नंबर के रिपीट होने के चांसेस कम हो गए। और मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक और चीज़ कि
ये समझ लगी है थोड़ी सी? तो ये कभी उससे ज़्यादा भी नहीं होगा और इस तरह से रेंडमनेस के चांसेस ज़्यादा होगा। पकड़ लीजिए इसे। अभी तक बॉम्ब नहीं आएगा। उधर आपने जीरो रखा वही तो जीरो है ना। कुछ भी नहीं होगा, कभी स्क्रिप्ट नहीं लगाई। ठीक है, बेहतरीन हो गया, स्पॉनिंग स्टार्ट हो गई है। सर पॉकेट बॉय से ये तो प्लेयर बेचारा गया। सर स्कोर ऐड करें। ये रेड ने फिर प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है, तो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी लाजमी एग्जिस्ट करती है कि पूरी गेम प्ले के अंदर जो है ना सिर्फ बॉल आती रहेंगी, बॉम्ब आएंगी नहीं। तो इस चीज़ को आपने हैंडल करना, उसका थोड़ा सा तरीका ये होता है कि अगर तो एक ही चीज़ बार बार आई जा रही है ना, तो आप क्या देते हो भैया दूसरे को भी स्पॉन कर दो, बस वो इस तरह से आप चेक्स वगैरह लगा सकते हो। लेकिन आप ये कभी जज नहीं कर सकते कि हाँ लाजमी दोनों जो है ना लूप करते रहेंगे, क्योंकि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी लाजमी एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर क्या होता है, बॉल भी आती है, मतलब हमेशा जो है ना वो 42 जनरेट होना शुरू हो जाएगी, हमेशा इवन नंबर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो उसका मॉड लेकर 0 ही आ जाएगा 2 से। समझ लगती है? तो ये वो चीज़ है। चलो हम अपनी कंडीशंस लगा लेंगे कितनी। हाँ वो आप कंडीशन लगा सकते हैं। एक हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो मसले आ रहे हैं स्कोर कर लेते हैं पहले, स्कोर कर लें। जमीन के साथ ग्राउंड के साथ यार मैंने इसको ट्रिगर कर देता हूँ ताकि यार पारी हो। यार मैं क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बाइक कितने जा रहे हैं, समझ लग गया क्या की है, एक ट्रिगर कर दिया। अब हमने क्या करना है, नीचे एक क्लटर लगा देंगे और क्या करेंगे, अगर तो उस क्लटर से जाके वॉल हिट होगी है तो डिस्ट्रॉय कर दे। हाँ अगर तो जो आप लोगों ने समझ लिया ना किस तरह करेंगे, समझ गया ना, तो ये अब आप चीजें कर लेंगे। अच्छा एक चीज जो मैंने आपको बतानी थी वो ये कि आपने कैसे चेक करना है कि आप प्लेयर से अगर हिट हुए तो आपने क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है कि नहीं करना। मैं इसके ऊपर छोटा सा एक चेक लगा सकता हूँ, पब्लिक मूव इस बॉम्ब को लाइक, ठीक है, देखिए क्या ये बॉम्ब है कि नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या करूँगा, जो बॉम्ब वाला कोलाइडर है उसके ऊपर जाके मैं इसको टेक कर दूंगा और इसके ऊपर ये फॉल्स रहेगा। तो जब ये हिट करेगा तो वो फॉल्स मिलेगा, जब ये हिट करेगा तो ट्रू मिलेगा। उसके मुताबिक इफ का चेक लगा देंगे। डिस्ट्रॉय करने से पहले हमने क्या करना, अगर तो बॉम्ब है तो प्लेयर को डैमेज करनी है। अगर मैं प्लेयर के अंदर एक फंक्शन बना दूंगी टेक डैमेज, पब्लिक वॉइड ठीक है, एक डैमेज चेक कर ले अपना, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि इफ इज बॉम्ब, ठीक है, अगर तो बॉम्ब है तो क्या होना चाहिए, प्लेयर पे डैमेज हो। हमारे पास अदर का और डॉट गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल गया, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज समझनी है, वो हमने ये है कि जब हमें अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा, हमें किसका रेफरेंस मिलेगा, इसका, क्योंकि कोलाइडर तो ये है जिस पे मिट कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो हमें किसका रेफरेंस मिलेगा, कोलिजन पॉइंट का। मुझे यकीन आता है तो मैं इसको प्रिंट करा कर दिखा देता हूं।
मिल गया कोलिजन पॉइंट का, यही है ना इसका नाम। तो मेरे कोलिजन पॉइंट का नाम मिल रहा है ना, इसका मतलब जो मेरा रेफरेंस मिला है वो किसका मिला है, कोलिजन पॉइंट का। हमने कोलिजन पॉइंट को थोड़ी छेड़ना है, स्क्रिप्ट किस पे लगी है, प्लेयर पे। प्लेयर उसका क्या है, पेरेंट है। और हमें अगर किसी के गेम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चाहिए, उसका कोई रेफरेंस चाहिए हो तो वो क्या चाहते हैं, किससे फंक्शन से कॉल होता है, गेट कंपोनेंट से। मैं कहता हूँ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट, हमें उसका ओरिजिन का मिल गया, डॉट गेट कंपोनेंट इसके ऊपर है, नहीं इन पेरेंट है। इसमें से कौन सा कंपोनेंट चाहिए हमें, प्लेयर कंट्रोलर, क्योंकि प्लेयर कंट्रोलर पे कंपोनेंट बन चुका है ना। डॉट हाँ ये क्या किए, इसमें हम देखते हैं, हमने कहा जी अदर जिससे कोलिजन हुई उसका गेम ऑब्जेक्ट दे, और वो प्लेयर के अंदर वाला पार्ट था, कोलिजन पॉइंट था, हमें रेफरेंस चाहिए था उसकी स्क्रिप्ट का जो कि उसके पेरेंट में लगी थी। मैंने कहा मुझे एक कंपोनेंट का रेफरेंस तो दे दें जो कि लगी हुई है किधर, इन पेरेंट, और स्क्रिप्ट का नाम क्या है, प्लेयर कंट्रोलर, और ये फंक्शन कॉल कर दिया। जैसे फंक्शन कॉल कर दिया ये रिटर्न क्या करेगा, एक प्लेयर कंट्रोलर, उसका मैंने डॉट लगाया आगे, उसके बेसिकली ये सारा वाला जो पार्ट है ना इधर से लेके इतना, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्लेयर कंट्रोलर जो प्लेयर का उसके दिस से, ऐसे ही है। तो मैंने क्या किया, डॉट टेक टाइम, उसका टेक टाइम का फंक्शन कॉल कर दिया, बस ये समझ लगती है, समझ लग गई। अच्छा ये फंक्शन है टेक टाइम इसके मैंने भी बनाया, इसमें मैं प्राइवेट कर दूंगा तो वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकूंगा, ठीक है, समझ लग गई है। अब हमने क्या क्या सीख लिया जी, वहाँ से क्रिएशन कैसे होती है, इंटरेक्शन कैसे होती है, पता कैसे चलेगा, काम कैसे होता है। अब हम जल्दी से दो चीज़ें देख लेते हैं, वो कौन सी है जी, हम जल्दी देख लेते हैं कि साउंड कैसे क्रिएट करेंगे। सर गेम एंड नहीं हो रही अभी तक। सर वो बाद में देख लेंगे, आज यहाँ से बहुत है मेरे ख्याल यार बहुत सिंपल है ऐड करना, सिंपल एक कंपोनेंट लगाओ, ऑडियो सोर्स, और इसके ऊपर जो साउंड है ना वो ऐड कर दो, बस। अब अगर मैं इधर लूप करके प्ले ना वे करूंगा ना तो पता नहीं इस पे वो डीजे बराबर है क्या बात, वो प्ले लूप पे लगा हुआ है ना, वो चलता रहेगा। हाँ सर ये और म्यूजिक ठीक है, ये बॉम्ब के लिए है ना, अच्छा तो ये एक्चुअली इस पे ऊपर नहीं लगाना चाहिए, किस पे लगाना चाहिए, ये बॉम्ब के ऊपर लगाना चाहिए। मैं इधर आता हूँ, इसके ऊपर क्या करता हूँ, ऑडियो सोर्स, और कौन सा लगा देता हूँ, लगा दिया बॉम्ब का। अब एक के ऊपर कॉल तो नहीं होना चाहिए, जैसे क्रिएट होता है बॉम्ब कॉल तो नहीं होना चाहिए, अगर वो कैच हो जाता तो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ जल्दी से, और मैं कहता हूँ अगर तो बॉम्ब था क्या करे, गेट कंपोनेंट करे, कौन सा, ऑडियो सोर्स का, डॉट प्ले कॉल कर दे, ठीक हो गया। जैसे वो साउंड आएगा और क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। अब हमने साउंड ऐड करने भी सीख लिए, लगा टाइम तू ना बहुत ज़्यादा दिल आके बैठ जाता, मैं साफ लग रहा है थोड़ा, ठीक है। हमने साउंड भी ऐड कर लिए हैं, हमने कोलिजन्स भी देख लिए हैं, हमने काफ़ी कुछ कर लिया, ठीक है। प्रीफायर भी कर लिया, फिर हमने साउंड भी कर लिया है, ठीक है। फिर हमने एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर जो होती है कम्युनिकेशन है वो करनी भी सीख ली है, समझ लगी। अब होपफुली इस चीज को यूज करते हुए आप लोग लूडो बना सकते हैं। अगली क्लास से पहले सारे इसकी एक वीडियो बनाएंगे अपनी गेम की, जितनी मैंने बना ली है। ऑडियो जो भी चाहिए वो इंटरनेट से ढूंढ लें, ठीक है। और इसकी वीडियो बना के सबके साथ शेयर कीजिएगा उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि आइडिया देंगे कौन कहाँ तक पहुँच गया हो। ओके सर वो एलिवेशन भी
वो जो बॉम्ब फिर वो फिर करके आ गए वो तो हो गया इसको कहने डाल के चलिए शेयर कर सर सर वीडियो अपलोड आज ही कर दीजिएगा।